वेलकम बैक बच्चों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिनका डिस्कशन हम लोग पहले कर चुके हैं। ख़ास तौर से जो जनरल सॉल्यूशन से संबंधित जो हमने अभी तक फार्मूले पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड हम आज उनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। किसी भी इक्वेशंस को हम उनको जनरल इक्वेशन उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे पाते हैं इसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड में डिस्प्ले है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अगर ऐसा इक्वेशन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, आज हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास तीन फार्मूले थे। एक हमारे पास था sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, दूसरा था cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा और तीसरा था tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। इसके लिए हमने कहा था जब ऐसा सॉल्यूशन मिलता है, ऐसा रिलेशन मिलता है तो थीटा की जनरल वैल्यू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा हो जाती है। जब कहीं cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा दिया हो तो थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाती है, और जब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा दिया हो तो थीटा का वैल्यू n पाई प्लस अल्फा हो जाता है। इस तरह से हमारे ये तीन फार्मूले थे जिनको हमने कल इसका डेरिवेशन देखा था। आज इन्हीं फार्मूलों का एप्लीकेशन देखने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन फार्मूलों का यूज़ कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को या तो साइन में चेंज कर लें या तो हम कॉस में चेंज कर लें। तो हमारा जहाँ तक ऐसा मानना है कि जब भी कभी आपको ऐसा फॉर्मेट मिले तो आप कॉस में चेंज करने की कोशिश ज़्यादा करना। वैसे आप साइन में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन कॉस में चेंज करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा सहूलियत होगी। तो यहाँ हम 7, हाँ देखिए इसको हम 7 cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 7 cos स्क्वायर को हमने 3 cos स्क्वायर प्लस 4 cos स्क्वायर लिख दिया। 3 cos स्क्वायर और 3 sin स्क्वायर से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो यहां से मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू अगर हमारी 1 हो गई तो यहां से हम 3 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तो यहां से हम 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कह सकते हैं, या cos थीटा इक्वल टू 1/4। दिस इंप्लाइज दैट हम cos थीटा का वैल्यू हम प्लस माइनस 1/2 कह सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि cos थीटा का ये वैल्यू कहाँ पर है। तो cos थीटा इक्वल टू, हम इसको प्लस हाफ लें या माइनस हाफ लें। तो पहला केस हम ले लेते हैं प्लस हाफ। तो यहां से थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा, और इसका जनरल वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है, ये आपका अल्फा है, तो हम कहेंगे इसको थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये इसका पहला सॉल्यूशन होगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/6। इसी तरह से अगर हम बी पार्ट ले लेते हैं तो cos थीटा इक्वल टू -1/2। दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इक्वल टू cos 2π/3।
ये माइनस हाफ वैल्यू 1 बाई यानी कॉस 120 का होता है, इसलिए हम कॉस थीटा का वैल्यू अगर माइनस हाफ है तो हम कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, ये एक सोल्यूशन हमें दूसरा मिलेगा। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को इसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड में डिस्प्ले है। इस तरह के क्वेश्चंस हम किस तरह से करेंगे? साइन 2x प्लस कॉस साइन 4x इक्वल टू 2 साइन 3x। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें साइन c प्लस साइन d की मदद लेनी होगी। तो साइन c प्लस साइन d का फार्मूला जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ से आएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो यहाँ पर 3x आ जाएगा इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, तो यहाँ x आ जाएगा इक्वल टू 2 साइन 3x। इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे, इस 2 साइन 3x को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2 साइन 3x कॉस x माइनस 2 साइन 3x इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन मिलेगा 2 साइन 3x, तो यहाँ से आएगा cos x माइनस 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। कभी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो उनमें से एक नंबर का 0 होना ज़रूरी है, ये आप जानते हैं। तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। इफ 2 साइन 3x इक्वल टू 0, दिस implies that साइन 3x इक्वल टू 0। और कल हमने डिस्कस किया था कि अगर साइन x इक्वल टू 0 हो है तो थीटा का जनरल वैल्यू यानी थीटा की जगह पर यहाँ पर 3x है तो 3x इक्वल टू हम लिखेंगे n पाई, या हम यहाँ पर x इक्वल टू n पाई बाई 3। ये हमारा पहला सोल्यूशन इसका होना चाहिए। दूसरा सोल्यूशन हमें यहाँ से मिलेगा इफ cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस implies that cos x इक्वल टू 1 और cos x इक्वल टू cos 0, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, सो दैट थीटा इक्वल टू n पाई 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x इक्वल टू 2n पाई, ये हमारा एक सोल्यूशन होगा और ये हमारा दूसरा सोल्यूशन होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस √3 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको भी हम कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर को हम एक ही पूरे क्वेश्चन को हम एक फॉर्मेट में ले लें, या तो हम पूरे को साइन बना लें या तो हम पूरे को कॉस बना लें। तो साइन बनाना तो मुश्किल है लेकिन कॉस बनाना आसान है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस √3 cos, यहाँ पर x है, x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस √3 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको अगर हम थोड़ा सा बैलेंस करके लिखें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस √3 cos x, यहाँ पर 3 था, माइनस का मल्टीप्लाई करने पर -3 इक्वल टू 0। इसी के फैक्टर करना चाहते हैं तो 2 3 या 6 और 6 के ऐसे दो पार्ट जिसको प्लस या माइनस करने पर हमें √3 मिल रहा हो, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 3√3 cos x प्लस √3 cos x। कुछ ऐसा लिखा जा सकता है? नहीं, यहाँ पर 2
2 3 जा, ठीक है। इसको हम फैक्टर करेंगे तो 2√3 cos x प्लस √3 cos x, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और -3 = 0। यहाँ से कुछ कॉमन मिल जाएगा 2 cos x, तो यहाँ से आएगा cos x माइनस √3 प्लस यहाँ से भी हम √3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आएगा cos x माइनस √3। इसे हम वैल्यू लेंगे cos x माइनस √3, एक बार फिर से कॉमन लेंगे तो 2 cos x प्लस √3 = 0। इसी तरह से एक बार इसको हम 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे तो यहाँ से आएगा cos x माइनस √3 = 0। दिस इम्प्लाइज दैट cos x = √3। और इधर से अगर हम लेंगे तो 2 cos x प्लस √3 = 0, तो यहाँ से आएगा cos x = माइनस √3/2। अब आप ये देख रहे हैं कि cos x का वैल्यू √3 है और √3 का वैल्यू 1.732 होता है, जबकि आपको मालूम है कि cos x का वैल्यू -1 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए हम इस वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ये cos का वैल्यू नहीं हो सकता क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है। इसी तरह से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले cos का -√3 वैल्यू कहाँ पर होता है, तो हम कहेंगे cos x = cos। ये cos का वैसे तो 30 डिग्री पर होता है वैल्यू, लेकिन अगर हम इसको 180 - 30 कर दें तो शायद ये वैल्यू हमें मिल जाएगा, यानी हम cos 5π/3 5π/6, तो ये cos थीटा = cos अल्फा, इस फार्मूले से हम कहेंगे x = 2nπ ± 5π/6। यही हमारा इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हमें उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन है 8 tan² x/2 = 1 + sec x। तो यहाँ पर sec x है, यहाँ tan x है। हम पूरे क्वेश्चन को एक फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं, तो हमने tan² x को हम sin² cos² में चेंज कर लें तो कुछ बात बन सकती है। 8 इसको लिखते हैं sin² x/2 cos² x/2। अगर हम इसमें 2x/2 कर दें और यहाँ पर हम -1 + 1 कर दें, इधर भी -1 + 1 कर दें। ये थोड़ा सा हमारा अरेंजमेंट है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एडिट करने का, कि पहले हमने sin² cos² लिखा, फिर हमने -1 + 1 किया, -1 + 1 किया। इसके हमें फायदे आगे नजर मिलेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। तो देखिए ये पार्ट, अगर हम इसको लिखें 8, इस 1 को पहले लिख दें माइनस, और इस पार्ट को अगर इससे माइनस कॉमन ले लिया तो 1 - 2 sin² x/2 1 + 2 cos² x/2 -1 = 1 cos x। अब आप ये देख रहे हैं ये cos x का फार्मूला है, यही cos x का फार्मूला है, तो हम इसको 8 1 - cos x by 1 + cos x = 1 + 1 cos x। अब हम इसी में थोड़ा सा बाकी काम कर लेते हैं। इस cos x को हम इधर ले लें, 8 1 + 1 cos x by 1 + cos x = 1 + cos x by cos x।
अब हम इसको आगे किस तरह से cos x की वैल्यू में हम cos x की वैल्यू निकालें, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके cos x की वैल्यू के तहत हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करें, इधर से तो होल स्क्वायर हो जाएगा 8 cos x माइनस 8 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस ये 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सब कुछ उठा के इधर ले आए तो, या इसको उठा के उधर ले जाएं तो आएगा 8 cos स्क्वायर x माइनस ये उधर जाएगा 6 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसी के हम फैक्टर कर लें तो 4 2 जा यानी 8 cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x माइनस 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 4 cos x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आएगा 2 cos x माइनस 2 माइनस 1 और इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 cos x माइनस 1। फिर से हम अगेन कॉमन ले लें, दिख रहा है आपको? चलिए इधर देखते, इसको हटा दें। तो यहां से आएगा 4 cos x माइनस 1 2 cos x माइनस 1। एक बार ये 0 होगा और एक बार ये 0 होगा, तो यहां से आएगा 4 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से cos x का वैल्यू 1/4 और यहां से cos x का वैल्यू 1/2। इधर से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो cos इनवर्स 1/4 और इधर से cos x इक्वल टू cos π/3। ये आपका अल्फा है तो हम इसके लिए लिखेंगे 3x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स 1/4। ये इसका सॉल्यूशन होगा, ये जनरल सॉल्यूशन होगा पहले पार्ट से। दूसरे पार्ट से अगर हम लेंगे आएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो यही दोनों सॉल्यूशंस हमारे होंगे इस क्वेश्चन के। 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस √3 इक्वल टू 2 √3 प्लस 1 cos थीटा। cos 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस √3 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2√3 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा। सब कुछ इधर लाइन बनेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2√3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन मिलेगा तो हम क्या लेंगे 2 cos थीटा कॉमन ले लें तो यहाँ से आएगा 2 cos थीटा माइनस √3 और इधर से भी अगर हम -1 कॉमन लेंगे तो 2 cos थीटा माइनस √3। फिर से कॉमन लेंगे तो 2 cos थीटा माइनस √3 और यहां से आएगा 2 cos थीटा माइनस 1। एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे तो यहां से आएगा 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0 और 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0।
यहाँ से वैल्यू cos थीटा इक्वल टू √3/2 और यहाँ से वैल्यू cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो ये cos थीटा का जानते हैं 60 डिग्री पर वैल्यू होता है, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/6 लिखेंगे। ये पहला सोल्यूशन होना चाहिए। और इसी तरह से cos थीटा इक्वल टू cos π/3, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस π/3। यही दोनों सोल्यूशन होंगे और इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। sin x प्लस cos x इक्वल टू √2 cos a। यहाँ थोड़ा सा एक हमें ट्विस्ट देखने को मिल रहा है कि इधर x है और इधर a है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं कि यहाँ पर साइन है, यहाँ cos है, तो कुछ एक फॉर्मेट में बना लें। इधर cos a है तो इधर भी कोशिश करते हैं कि cos a ही बना लें, क्योंकि साइन a में बनाने में हमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी होगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे इस √2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आएगा 1/2 sin x प्लस 1/2 cos x इक्वल टू cos a। अब इसको कुछ ऐसा बना लें कि ये इधर cos a है तो इधर भी cos a बन जाए। तो हम यहाँ पर इसको पहले लिख लेते हैं, इसको लिख देते हैं cos x cos π/4 प्लस sin x sin π/4 इक्वल टू cos a। ये फार्मूला हमारा बन गया cos a cos b प्लस sin a sin b। तो फार्मूला लिखेंगे cos x माइनस π/4 इक्वल टू cos a। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो यहां से जनरल वैल्यू हम लिख सकते हैं x माइनस π/4 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस a, या x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस a प्लस π/4। कुछ इस तरह का सॉल्यूशन हमें इसमें मिलेगा। जब तक a क्लियर नहीं होगा तब तक हम इसकी जनरल वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर क्वेश्चन में a क्लियर हो तो हम यहाँ पर a का वैल्यू निकाल कर उसका फाइनल वैल्यू बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा प्लस tan 4 थीटा प्लस tan 7 थीटा इक्वल टू tan थीटा इंटू tan 4 थीटा इंटू tan 7 थीटा। जो नंबर इधर प्लस में है वही इधर मल्टीप्लाई में है। और ऐसे क्वेश्चन को करते समय हम इनमें फार्मूले की ही सर्चिंग करते हैं कि हमें किसी तरह से कोई फार्मूला मिल जाए। तो अगर हम इस 7 थीटा को उधर ले जाएं तो हमें मिलेगा tan थीटा प्लस tan 4 थीटा इक्वल टू tan थीटा tan 4 थीटा tan 7 थीटा माइनस tan 7 थीटा। हम इस 7 को उधर ले गए, यहाँ से हम tan 7 थीटा कॉमन ले लेंगे, tan थीटा प्लस tan 4 थीटा इक्वल टू tan 7 थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा tan थीटा इंटू tan 4 थीटा माइनस 1। इधर से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं tan थीटा प्लस tan 4 थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा tan 4 थीटा इक्वल टू माइनस tan 7 थीटा, या हम इसी को लिख सकते हैं tan माइनस 7 थीटा। ये फार्मूला बन रहा है हमारा tan a प्लस tan b का, सॉरी tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b। ये फार्मूला होगा थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू tan माइनस 7 थीटा। ये 5 थीटा बन जाएगा tan 5 थीटा इक्वल टू tan माइनस 7 थीटा। इस माइनस को आप इधर भी लगा सकते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं tan 7 थीटा इक्वल टू tan
-5 थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस कुछ ऐसा, या हम इसी को इधर ले आए तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इधर आएगा तो 12 थीटा इक्वल टू n पाई, या थीटा इक्वल टू n पाई बाई 12। यही इसका सलूशन होगा। तो कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे, आज के लिए इतना ही।